वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। वेलकम टू माय वीडियो नंबर 7। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पिछली वीडियो में हमने देखा दो डिफरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड में एक वर्ड यूज हुआ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक वर्ड यूज हुआ था एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या है? सबसे पहले डिफरेंस पढ़ने की जगह हम चार्ज की बात करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, चार्ज वो खर्चा है जो हर हालत में दिया जाता है, यानी कि प्रॉफिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज मैंने एक कंपनी, एक बिजनेस किराए पे ले रखा है, जगह जमीन किराए पे ले रखी है, उसके ऊपर अब मैं बिजनेस करूं, मैं बिजनेस ना करूं, क्या किराएदार कभी मना करेगा मालिक को कि सर इस महीने मैंने बिजनेस नहीं किया, इस महीने मैंने फैक्ट्री बंद रखी, तो इस महीने का किराया मत? ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं। तो यही है इसका मतलब कि चार्ज, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर हालत में मुझे ये चीज तो देनी ही देनी पड़ेगी। तो कहता है इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस that are deducted from net profit or net loss, यानी ये वो एक्सपेंसेस, वो खर्चे हैं जो आपके नेट प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, और अगर दूसरी भाषा में कहूं तो ये वो खर्चे हैं जो आपके नेट प्रॉफिट को कम करते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या होगा, इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग वेरियस हेड्स। अलग अलग लोगों में, अलग अलग पार्टनर्स में प्रॉफिट का बंटवारा ही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। यानी प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स में, रिजर्व्स में, ये सब चीजें आपकी मिलके बन जाएंगी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा पॉइंट कहता है इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। नॉर्मल सी बात है, खर्चा है तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, यहां पर भी बंटवारा है, प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपका हमेशा डेबिट साइड आएगा P&L एप्रोप्रिएशन की, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये आपका आएगा हमेशा डेबिट साइड P&L अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ध्यान से पढ़ना इसीलिए जरूरी है, ये आगे कई केसेस में लागू, कई सारे केसेस में लागू होगी, इसीलिए मुझे इस लाइन को समझना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू पे चार्जेस। चार्जेस को पे करना बहुत जरूरी है, हर हालत में जरूरी है, इवन इफ द फर्म इज इन लॉस। चाहे फर्म को कितना ही घाटा हो रहा हो, चाहे फर्म बंद होने वाली हो, लेकिन हर हालत में मुझे ये चार्जेस को पे करना है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड ओनली, बंटवारा तभी होगा तब जब प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर फर्म को लॉस हुआ तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे, पार्टनर को कमीशन नहीं देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। लॉस के अंदर कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारा नहीं होता। ध्यान रखना, लॉस में कभी भी एप्रोप्रिएशन या बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन। किसी से लोन पे पैसा ले रखा है, बाहर वाले से ले लिया, घर वाले से ले लिया, किसी से भी ले लिया, पार्टनर से ही क्यों ना ले लिया हो, ब्याज का पैसा हर हालत में देना पड़ेगा। रेंट ऑफ द फर्म, एग्जाम्पल दे चुका हूं, किराया तो मुझे हर हालत में देना ही देना पड़ेगा। एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पूंजी पार्टनर्स ने बिजनेस में लगा रखी है उसके ऊपर दिया गया पार्टनर की सैलरी। तो यानी ये वाली आइटम्स हम पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से। मैंने यहां पर लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डन, प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, साफ साफ लिखा है,
डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड ओनली, यानी कि अगर फर्म 50,000, 60,000, 1,00,000 प्रॉफिट में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। डन। अब जब मैं एग्रीमेंट कर रहा था, एक पार्टनर अड़ गया, एक पार्टनर अड़ गया, क्या बोला, भाई मुझे मतलब नहीं है फर्म लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, फर्म लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा ब्याज हर हालत में चाहिए। अब क्या करें, 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर ने ये रट लगा ली, फर्म प्रॉफिट में जाए या लॉस में, घाटे में जाए या प्रॉफिट में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा ब्याज चाहिए। बाकी 3 पार्टनर भी एग्री हो गए। अब क्या करें, अब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, सोचो। 2 मिनट है आपके पास, पॉज कर सकते हो, वीडियो को रोक सकते हो, सोचो। क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कहा तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, लेकिन एक पार्टनर अड़ गया कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, एग्रीमेंट के टाइम पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता फर्म को चाहे आग लग जाए, मुझे मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हालत में चाहिए, चाहे फर्म लॉस में हो चाहे फर्म। अब वो किसका हिस्सा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का? वो हिस्सा है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। क्यों? अब उस पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ उसी पार्टनर की जो बात पे अड़ गया था, सपोज ए पार्टनर अड़ गया था, तो ए पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि हर हालत में उसकी सैलरी, सॉरी, हर हालत में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्यों? वो अपनी बात पे अड़ गया। तो अब हम उसे किस तरीके से लेंगे, चार्ज के तरीके से। चार्ज के तरीके से लेंगे तो वो किस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए, जितना भी उसका बनता है। अब वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा, ये है इसका मतलब। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला जो पॉइंट मैंने लास्ट डिस्कस किया है, ये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिस्सा है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। थैंक यू।